हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लैंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है गुरु शिव सोम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राजा इंद्रवर्मा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है चीनी शासकों के द्वारा, चौथा ऑप्शन है शैलेंद्र वंशी शासकों द्वारा। इसका सही उत्तर होगा डी, शैलेंद्र वंशी शासकों के द्वारा जो है बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है विक्रमशिला, तीसरा ऑप्शन है जगदल, चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। इनमें सभी ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून ने गंधार की यात्रा कब की थी? पहला ऑप्शन है लगभग 515 से 522 ईस्वी के मध्य, दूसरा ऑप्शन है आपका 525 से 529 ईस्वी के मध्य, तीसरा ऑप्शन है आपका 545 से 552 ईस्वी के मध्य, चौथा ऑप्शन है आपका 552 से 97 ईस्वी के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लगभग 515 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य जो चीनी यात्री सुंग यून था उसने गंधार की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? पहला ऑप्शन है चिंगतू, दूसरा ऑप्शन है चिनलिन, तीसरा ऑप्शन है इनतू, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इनतू के नाम से जो है भारत को चीनी लोग जो है इनतू के नाम से पुकारते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है सूर्य वर्मा प्रथम द्वारा, तीसरा जयवर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयवर्मा सप्तम के द्वारा, तीसरा आपका ऑप्शन है सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा जो है अंकोर वाट का मंदिर बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चीनी कथाओं के अनुसार कंबुज या कंबोडिया राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौंडिन्य। कौंडिन्य जो थे वह जो है कंबोज राज्य के संस्थापक थे। अगला हमारा प्रश्न है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कंबोडिया, दूसरा ऑप्शन है जावा, तीसरा ऑप्शन है आपका सुमात्रा, चौथा ऑप्शन है बोर्निया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जावा। जावा, बोरोबुदुर जो स्तूप है वह जावा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, जावा में कौन सी रानी ने शासन किया था? पहला ऑप्शन है सर्वप्रिया, दूसरा ऑप्शन है गुणप्रिया, तीसरा ऑप्शन है मधुप्रिया, चौथा ऑप्शन है प्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुणप्रिया। गुणप्रिया जो थी जावा में उन्होंने शासन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कंबोडिया, दूसरा ऑप्शन है वर्मा, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कंबोडिया। कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो इसका पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है शिव, तीसरा आपका नाग देवता, चौथा आपका सोम देवता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सोम देवता जो है सॉरी विष्णु जो है वह अंकोर वाट का मंदिर जो है विष्णु के देवता का है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, चंपा या अंगदीप का वर्तमान नाम क्या है? पहला कंपुचिया, दूसरा थाईलैंड, तीसरा वियतनाम, चौथा यवदूप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो है वियतनाम का जो है चंपा या अंगदीप के नाम से जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चंपा में सर्वप्रथम दूसरी शताब्दी में हिंदूकृत वंश श्रीमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है आपका जो है पृथ्वीवर्मा, दूसरा इंद्रवर्मा, तीसरा श्रीमार वर्मा, चौथा भद्रवर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वद्वीप द्वीपवासी भी जिसका आशय है दक्षिण पूर्व एशिया से लगाया जाता है, यह शब्द कहाँ उत्कीर्ण है? पहला ऑप्शन है अष्टाध्यायी में, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति में, तीसरा हाथी गुम्फा अभिलेख पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति में। इस शब्द का जो सर्वद्वीप वासवी का जो शब्द है वह प्रयाग प्रशस्ति में प्रयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, चीन का बौद्ध काल किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? चीन का बौद्ध काल किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है बेई वंश, दूसरा आपका सई वंश, तीसरा तांग वंश, चौथा आपका हान वंश है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, तांग वंश जो है बौद्ध काल के नाम से, शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार हिंदू लोग जाबाज के द्वीपों को स्वर्णद्वीप कहते थे? पहला ऑप्शन है अल मसूदी, दूसरा अल बरूनी, तीसरा सुलेमान, चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अल बरूनी जो है विद्वान के अनुसार हिंदू लोग जाबाज के द्वीपों को स्वर्ण द्वीप कहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, हुआंगवे किस भारतीय शहर का नाम था? पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा तंजौर, तीसरा कांची, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कांची। कांची को हुआंगवे जो है भारतीय शहर का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गंगाराज कहाँ का शासक था जिसने सिंहासन त्याग कर भारत में गंगा तट पर तपस्या किया था? पहला ऑप्शन है कंबोज या कंबोडिया, दूसरा आपका है चंपा या वियतनाम, तीसरा जावा या द्वीप, चौथा तिब्बत, पांचवा जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, चंपा या वियतनाम। चंपा या वियतनाम जो गंगाराज शासक था, इसने सिंहासन त्याग कर भारत में गंगा तट पर तपस्या किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसके अनुसार चंपा का उल्लेख वायु पुराण में अंगदीप के नाम से हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है राधा मुकुंद मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है एच जी वेल्स, तीसरा आर.सी. मजूमदार, चौथा डॉक्टर के.पी. जायसवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर के.पी. जायसवाल जो है चंपा का उल्लेख वायुपुराण में अंगदीप के नाम से हुआ है कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से शैलेंद्रवंशी शासकों को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पहले भानु शैलेंद्र हुए पहला नंबर, दूसरा आपका विष्णु शैलेंद्र हुए, तीसरा आपका इंद्र शैलेंद्र हुए, चौथा आपका बालपुत्र देव। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आनंद मंदिर या बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा अंगदीप, तीसरा आपका सुमात्रा, चौथा आपका बर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्मा। बर्मा जो है आनंद मंदिर जो है बर्मा में स्थित है। ये दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है। कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।